मैं हूं इसमें आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर मैथ क्लास पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में लेकर आए हम आपके लिए क्या, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स पिछली क्लास में हमने किया था स्क्वायर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सावधान तरीके के साथ, और आज भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने स्क्वायर सीखे वैसे ही सीखेंगे आप स्क्वायर रूट्स। आपको घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमें स्क्वायर रूट नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो आप सिर्फ मेरे साथ कॉन्सेंट्रेट करके रहिए क्लास में बिल्कुल अच्छे से कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है क्या करना है हर एक स्टेप को। बस एक बार आपने अच्छे से अपने दिमाग में इन चीजों को डाल लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए तो शुरू करते हैं स्क्वायर रूट्स की क्लास को और देखिए क्या करना है उसमें। पहले वही पॉइंट्स जो आपके कल के लिखे हुए थे मैंने उनको रिमूव नहीं किया है, आप इस चीज को फिर से याद रखिए। 1 से 30 तक के स्क्वायर याद रखने हैं और इन 3 पॉइंट्स को जरूर याद रखना है। क्या है ये 3 पॉइंट्स? जब कभी किसी इकाई अंक पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उनके इकाई अंक आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, 1, 4, 5, 6 और 9 और साथ ही साथ 0। और आपको जब कभी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिल रही है तो उनके इकाई अंक क्या होंगे, 2, 3, 7, 8। ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक नहीं हो, ये कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसके इकाई अंक क्या होंगे, 2, 3, 7, 8 होंगे। और जब भी संख्या कोई भी 0 की संख्या विषम संख्या में गिनतियों में आती है तो वो आपकी कैसी होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ये थे आपके 3 पॉइंट कल वाले और साथ के साथ स्क्वायर रूट 3 से 1 से 30 तक के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, अब आपकी संख्या रूट्स में होगी। रूट्स जानते हो ना, आपको सिंबल क्या होता है रूट का, ये होता है। अगर आपकी संख्या रूट में है और उसका इकाई अंक 1 है, अगर उसका इकाई अंक रूट में है कोई वैल्यू आपकी और उसका इकाई अंक 1 है तो आपके आंसर की डिजिट 1 और 9 होंगी। या तो 1 होगी उसका आंसर की इकाई डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट। इकाई का मतलब समझते हो ना, यूनिट डिजिट, पहली डिजिट, ठीक है ना। यूनिट डिजिट यानी कि पहली डिजिट आपकी क्या होगी, 1 और 9। कब, जब अंदर वो 1 होगा, सही है ना, ठीक है। अगर वो अंदर 4 है, रूट 4 है तो उसके इकाई अंक 2 या 8 हो सकते हैं। अगर अंदर इकाई अंक 5 है तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। अगर अंदर 6 है तो इकाई अंक 4 और 6 होंगे। अगर 9 है इकाई अंक 3 और 7 होंगे। ये आपके इकाई अंक होंगे आंसर्स के। कब होंगे, जब आपके 1, 4, 5, 6 और 9 इकाई अंक है कब, रूट के अंदर, तो उनके आंसर्स के इकाई अंक 1 के लिए 1 और 9, 4 के लिए 2 और 8, 5 के लिए 5, 4 के लिए 4 और 6 और 9 के लिए 3 और 7 होंगे। समझ लेना ध्यान से क्या समझाया जा रहा है। 1 के लिए 1 और 9, 4 के लिए 2 और 8, 5 के लिए 5, 6 के लिए 4 और 6 और 3 के लिए 9 के लिए 3 और 7 इकाई अंक होंगे। कब, जब उनके क्वेश्चन के यूनिट डिजिट यही होंगे तो उनके आंसर डिजिट इस तरीके से होंगे। चलिए समझते हैं क्या करना है क्वेश्चन को और कैसे करना है। अगर आपको रूट नहीं निकालना आता है तो मैं आपको यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ रूट बताने वाली हूँ, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए 8649। पहला क्वेश्चन देखिए 8649। अब मैंने कहा इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यूनिट डिजिट डिसाइड करना है। तो सबसे पहली बात, हमेशा स्क्वायर रूट जो वर्क करता है वो पेयर के साथ वर्क करता है। ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर रूट आपका चलता है वो जो आपका स्क्वायर रूट चलता है वो आपका एक पेयर के साथ चलता है। पहले आपको एक जोड़ा बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है मेरे प्यारे साथी, जोड़ा बनाना पड़ता है। जब तक आप पेयर नहीं बनाओगे स्क्वायर रूट गलत कर जाओगे, ध्यान रखना। तो स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो आपने यहाँ पर इसको और इसको जोड़ा बना लिया। अब देखिए मेरी बात, सिर्फ क्या देखनी है आपको, क्या देखना है आपको यहाँ पर कि 9 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 9 है, तो इसका इकाई अंक क्या हो सकता है। आप कहोगे आंसर में इसका इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से होगा। सिर्फ समझा रही हूँ पहला क्वेश्चन, इसी वजह से टाइम लग सकता है। लेकिन जब इसके आगे के क्वेश्चन करोगे, जैसे स्क्वायर किए थे, पहला क्वेश्चन समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसके आगे के क्वेश्चन जैसे भी आप करोगे बहुत आसानी से होगी। तो देखिए क्या करना है आपको इसकी यूनिट डिजिट पहचानिए पहले कि हमारी प्रश्न की यूनिट डिजिट 9 है तो उसकी आंसर की यूनिट डिजिट क्या होंगी, 3 होंगी या 7 होंगी। लेकिन किसी एक संख्या के 2 वर्गमूल, दो उत्तर हो सकते हैं क्या, किसी भी एक संख्या के 2 आंसर हो सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम एक ही होना चाहिए, तो एक कैसे होना चाहिए ये भी सीखेंगे। चलिए तो क्या करना है अब देखिए, अब 49 के लिए तो हम डिसाइड कर चुके हैं
कि यह संख्या 86 किन दो संख्याओं के बीच में पड़ रही है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में पड़ रही है, किन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में पड़ रही है। तो आप कहोगे कि 9 × 81 होता है और 10 ढाई 100 होता है, 9 × 81 होता है और 10 ढाई 100 होता है। तो 81 और 100 के बीच में ये संख्या पड़ रही है। 81 मैंने क्या बोला है, आपको ये चेक करना है कि ये वाली संख्या किन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में पड़ रही है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में पड़ रही है। तो आप कहोगे ये संख्या 9 और 10 के 9 के और 10 के वर्ग के बीच में पड़ रही है, क्योंकि 9 का वर्ग 81 होता है और 100 का वर्ग 10 का वर्ग 100 होता है, 81 से बड़ा है और 100 से छोटा है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसमें से जिससे ये संख्या जस्ट छोटी हो, जिसके वर्ग से जस्ट छोटी हो, उसको पहले इसकी सेकंड डिजिट तय कर लेनी है कि या तो आंसर 93 होगा या आंसर 97 होगा, या तो आंसर 93 होगा या तो आंसर 97 होगा, लेकिन क्या होगा 97 या 93, ऑप्शन में दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको ये चेक करना है ये जो संख्या थी 86 वो किसके ज्यादा नजदीक है, वो किसके ज्यादा नजदीक है। अगर ये ऊपर वाले के ऊपर वाली संख्या के, यानी कि इससे जस्ट छोटी वाली जो संख्या है उसके ज्यादा नजदीक है तो छोटी वाली संख्या आंसर, अगर ये बड़ी वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है तो बड़ी वाली संख्या आंसर। मेरी बात दोबारा से गौर करिए, मैंने क्या बताया है, ध्यान से सुनिए मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। देखिए सबसे पहले आपको इकाई अंक डिसाइड करना है, 3 और 7 आएगा इकाई अंक, फिर आपको इसकी दहाई अंक पर डिसाइड करना है क्या आएगा। तो दहाई अंक डिसाइड तो हो गया है कि 9 आएगा, लेकिन दो आंसर बने 93 और 97। अब 93 और 97 में से क्या आंसर होगा, तो आप कहोगे 93 या 97 का आंसर हमारा क्या होगा। अगर ये जो नंबर है, ये वाला नंबर अगर छोटी संख्या के आगे, अगर कम वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है तो छोटा आंसर, अगर बड़ी संख्या के ज्यादा नजदीक है तो बड़ा वाला आंसर। अब देखिए 81 और 86 में सिर्फ 5 का अंतर है, 81 और देखो यहाँ पे थोड़ा सा भीड़भाड़ हो गई है, ज्यादा कम कर देते हैं। आप देखिए 81 और 86 के बीच देखोगे सिर्फ 5 का अंतर है, जबकि 100 और इसके बीच में देखोगे तो 14 का अंतर है। कितने का अंतर है, 14 का। तो कौन ज्यादा नजदीक है, 81 दोनों में कैसा है, छोटा है, तो आंसर कैसा छोटा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो देखिए 93 का स्क्वायर करिए, कैसे करते थे 93 का स्क्वायर, ऐसे करते थे 3 तिया 9 और 9 × 81, 3 तिया 9 और 9 × 81 और 9 × 27 दूनी 54 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 9 4 6 8। देखिए 86 और 49 का स्क्वायर क्या आएगा, आपका स्क्वायर रूट 93 आएगा। समझ में आया मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ये। और देखिए अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी तो ये टाइम लगाया है क्योंकि मैंने समझाया है, आपको समझाया है इसी वजह से टाइम लग रहा है। आप समझेंगे नहीं, अब करेंगे क्वेश्चन, अब करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि सीख तो आप चुके हो, आप ये सीख गए क्वेश्चन आप करोगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आपका 72 25। अब 25 का तो बहुत आसान है, 25 का बहुत आसान कैसे है, आप कहोगे 25 का बहुत आसान कैसे। मैंने पहले ही बोला था कि आपको 25 का इकाई अंक एक ही डिसाइड होगा, 25 का इकाई अंक यानी 5 का इकाई अंक 5 डिसाइड होगा। अब ये देखना है ये किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है, किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है। आप कहोगे ये 8 और 9 के बीच की संख्या है। क्यों है, 8 का वर्ग करते हैं तो 64 आता है और 9 का वर्ग करते हैं तो 81 आता है, और 64 और 81 के बीच की संख्या है तो छोटे वाला नंबर लिया जाता है हमेशा, छोटा वाला नंबर लिया जाता है हमेशा। यहाँ पर ये नहीं रखना है कि इसमें कौन सा इकाई अंक 2 होते हैं, तब डिसाइड करना पड़ता है इन दोनों में से कौन सा, यानी कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। लेकिन हमेशा इस संख्या के वर्ग के बीच, ये जिन संख्याओं के वर्ग के बीच की संख्या है तो छोटे वाले वर्ग वाली संख्या के साथ इसका नंबर लिया जाता है हमेशा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन करेंगे आपका 2209 क्या बनेंगे इकाई अंक। 9 के लिए आपने कहा 3 और 7, फिर से आया है 3 और 7। अब इसका पेयर खत्म हो चुका है। देखिए पेयर से कोई मतलब नहीं रखना है, इसको 22 से रखना है। 22 किन दो बीच की संख्या है, 22 कहोगे 4 और 5 के बीच की संख्या है, बिल्कुल सही, क्योंकि 4 का वर्ग क्या होता है, आप कहोगे 16 होता है, 5 का वर्ग क्या होता है, आप कहोगे 25 होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला है, इन दोनों के बीच की हो गई। ठीक है, क्या आ जाएगा, छोटा नंबर आएगा 4, छोटा नंबर आएगा, कौन
इसका दहाई है तो हमारा 4 हो गया। अब इसमें से देखना है कि आंसर 43 होगा या 47, आंसर 43 होगा या 47। तो मैंने बताया था ये जो बीच वाली संख्या है आपकी किसके ज्यादा नजदीक है, आप कहोगे ये 25 के ज्यादा नजदीक है। जब ये 25 के ज्यादा नजदीक है तो आंसर होगा 47, तो आंसर होगा 47। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, देखिए फटाफट से आप देखिए क्वेश्चन दोबारा से 79 21 7921 देखिए क्वेश्चन 7921। अब फटाफट से करना है, बिल्कुल देर नहीं लगानी है। क्या आएंगे, क्या आएंगे, एक और नो आएंगे, चेक करिए। 21 का मतलब एक है यूनिट डिजिट पर, यूनिट डिजिट का एक है तो एक और नो आएंगे। 79 बताइए फटाफट से किसके बीच आएगा, आप कहोगे 8 और 9 के बीच में आएगा, कोई दिक्कत, किसके बीच में आएगा, 8 और 9 के बीच में आएगा। यहाँ पर पहले 8 डिसाइड हो जाएगा। अब आप कहोगे 79 है, 79 है, इसका 64 होता है और इसका 81 होता है, किसके ज्यादा नजदीक है, आप कहोगे ये 81 के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि सिर्फ दो ही प्लेस पीछे है और यहाँ पर ये कई सारे प्लेसेस पीछे है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 89 आएगा। बताइए कितनी शानदार शॉर्ट ट्रिक है। बताइए कोई परेशानी हो रही है आपको, कोई भी दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है, आप कहोगे वाकई में बहुत शानदार ट्रिक है, आसानी से कर पा रहे हैं। सिर्फ इसके इकाई अंक डिसाइड कर लीजिए। इकाई अंक डिसाइड करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पर क्या देखना है कि किन दो वर्ग संख्याओं के बीच का नंबर है, जिन दो वर्ग संख्याओं के बीच का नंबर हो ये उससे पहले वाली डिजिट इसका आंसर पे लेनी है पहले। अब अगर दो नंबर बैठ रहे हैं तो अब क्या करना है कि जो हमारा ये नंबर था इन दोनों संख्याओं के वर्ग से, इन दोनों की संख्याओं के वर्ग के पास कौन सी संख्या नजदीक है, कौन सी संख्या के ज्यादा नजदीक है, जिसके ज्यादा नजदीक हो, अगर बड़ी के नजदीक है तो बड़ा आंसर, छोटी के नजदीक है तो छोटा आंसर। बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ठीक है, लापरवाही नहीं करनी है आपको। चलिए आपका क्वेश्चन है आगे का, आपका क्वेश्चन है आगे का, क्या क्वेश्चन है आगे का 79 से 56 75। अब देखिए इसके लिए डिसाइड कर दिया आपने इसके लिए डिसाइड कर दिया कि 4 होगा या 6 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 179 देखिए, 179 देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ मिलेगा 179। देखिए 179 ये रहा, 13 और 14 के बीच में आई है, 13 का वर्ग और 14 का वर्ग 179। देखिए यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में है तो आंसर के आगे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, कि बिल्कुल सही। लेकिन कौन सा आंसर होगा, 179 किसके ज्यादा नजदीक पड़ेगा, आप कहोगे छोटे वाले नंबर के ज्यादा नजदीक पड़ेगा, क्योंकि 169 और 196 इन दोनों में 179, यहाँ पर मात्र 10 का डिफरेंस है और यहाँ पर ज्यादा का डिफरेंस है, ज्यादा का डिफरेंस है तो आंसर आएगा 134। कितना आंसर आएगा मेरे प्यारे साथियों, 134 आंसर आएगा। आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं आपको सारे क्वेश्चन, ठीक है, घबराना नहीं है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन करते जाइए बस। मेरे सारे क्वेश्चन को आप मेरे साथ सीखिए, फिर अपने हाथ से करना, फिर आपको कोई दिक्कत आए तब बताना। 69 69 6 69 69 6। अब देखिए ये क्या है ये क्वेश्चन 69 69 6। आप कहोगे 6 के लिए 4 और 6 लिख दिया, ध्यान से देखना है, 4 और 6 लिख दिया। 696 देखोगे आप, 696 देखोगे, देखो कहाँ मिलेगा आपको 696, देखो यहाँ मिलेगा आपको। 676 से 729 के बीच में क्या मिल रहा है आपको, 696 किसका है, ये 26 का, 26 और 27 के छोटी डिजिट क्या आ गई 26। अब 4 डिसाइड होगा या 6 डिसाइड होगा, तो देखिए 696 729 में ये किसके इक्वल होगा, मेरे हिसाब से किसके होगा, इसके होगा। देखिए 696 और यहाँ पर क्या है आपका 676 और यहाँ पर है आपका 729। अब यहाँ पर देखोगे तो लगभग 34 के आसपास हो गया, 34 हो गया। देखिए 96 को माइनस करिए, इसमें 3 और 12 में से 3 गया तो 33 हो गया। और यहाँ पर देखोगे तो आपको 20 का डिफरेंस नजर आएगा। इसके और इसके बीच में डिफरेंस कम है, उसके इसके बीच में ज्यादा डिफरेंस है। जब छोटे के बीच में डिफरेंस कम है तो आंसर छोटा, अंतर माइनस कम कितना है, कम कितना ज्यादा का अंतर है इन दोनों के बीच में, तो जिसका कम अंतर होगा उसी का आंसर वही होगा। अगर छोटे डिजिट के साथ आपका आंसर मैच कर रहा है कम वाला तो कम आंसर, और ज्यादा के साथ ज्यादा वाला आंसर। ये है आपके स्क्वायर रूट निकालने की बहुत ही छोटी और शानदार ट्रिक। कितना भी बड़ा स्क्वायर रूट आ जाए आप इसको सेकंड के साथ कर सकते हो। देखिए और स्क्वायर रूट 51 984 बिल्कुल सही। 51 984 में आप देखोगे 4 के लिए आपने डिसाइड कर दिया 2 और 8। अब 512 519 आप कहोगे कहाँ पर होता है, देखिए 519 ये रहा,
519 23 और 24 के बीच का होता है। किसके बीच का होता है? 23 और 24 के बीच का। तो क्या डिसाइड करना है? मैंने बताया था जिन दो के बीच का बनता है उसमें से छोटा वाला इसके बीच में लिखा जाता है। अब 2 आंसर वाला होगा या 8 वाला है, क्या कौन सा डिसाइड करना है? अब देखिए ये कैसे करते हैं। अगर इसका चेक किया तो 529 था, इसका चेक किया तो 676 है, 576 है। तो देखिए 519 529 के तो ज्यादा नजदीक है, 519 किसके ज्यादा नजदीक है? 529 के, यानी कि छोटे वाले के। तो छोटे वाले के है तो छोटा वाला आंसर ये है आपकी स्क्वायर। इतने की बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आप यहाँ पर 1 से 1000 तक की। देखिए 232 का स्क्वायर रूट निकाला है मैंने आपको। 232 का स्क्वायर, देखो इतनी बड़ी संख्या का 232 स्क्वायर रूट आया है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको ये शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ में आया या नहीं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 टॉपिक मैंने आपको बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक के साथ अच्छे से कराए हैं। आप मेरा साथ इसी तरीके से बनाए रखिए, मैं आपको और भी शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन लेकर आती रहूंगी, ठीक है ना। और तो स्क्वायर रूट आप और भी अच्छे से करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। देखिए एक और शॉर्ट ट्रिक से एक और क्वेश्चन करते हैं हम। 125 41 125 और ये है आपका, चलिए दूसरा है एक, हाँ एक क्वेश्चन आपको बताना मुझे बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन है आपके लिए 1296। आप अगर कभी भी 1296 बैठे निकालने तो यहाँ पर ये वाली शॉर्ट ट्रिक फेल है, ध्यान रखना। यही एक क्वेश्चन ऐसा है पूरी शॉर्ट ट्रिक के साथ 1296 का रूट, ध्यान रखना रूट 1296 का रूट आपको इस तरीके से करोगे तो गलत आंसर दे देगा। तो ध्यान रखना 1296 का जो रूट होता है वो 36 होता है। 1296 का रूट जब 36 होता है, लेकिन आप जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है अगर आप उससे इस क्वेश्चन को करोगे तो इससे आपका आंसर 34 आएगा और 34 आपका आंसर गलत होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इस चीज को याद रखना। मैंने बहुत ही आपको सोच के बताई है ये चीज कि आप अगर 1296 का रूट निकालो तो कभी भी इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल मत करना। आप इसको याद रख लीजिए 1296 एक ही संख्या तो हमने ऐसी बताई है आपको जो शॉर्ट ट्रिक के साथ नहीं निकल रही है, और उसका रूट आप याद रखिए 36 होता है। कितना होता है? 36। मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ ये गलत क्यों है। देखिए गलत क्यों है, आप देखिए इसको। आप कहोगे 1296 के लिए इकाई अंक 4 या 6 हो गया, कहोगे बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है अभी तक। अब आप इसको 12 को देखोगे तो 12 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में पड़ेगा? 12 पड़ेगा आपके 3 के और 4 के। 3 का वर्ग करोगे तो 9 होता है, 4 का वर्ग करोगे तो 16 होता है। अब आप कहोगे कौन सा नंबर आ गया आगे? 3 आ गया, 3 आ गया, छोटा वाला नंबर आता है वर्ग संख्या का, तो ये तो पता चल गया। लेकिन कौन नजदीक है? 12 के ज्यादा नजदीक कौन है? 12 के ज्यादा नजदीक आप कहोगे यहाँ पर 4 का अंतर है जबकि यहाँ पर 3 का अंतर है। तो अंतर कम किसके बीच में आ रहा है? अंतर कम किसके बीच में आ रहा है? छोटी संख्या के बीच में। अंतर कम किसके बीच में आ रहा है? छोटी संख्या के बीच में। तो आंसर क्या होना चाहिए था? 34। लेकिन यहाँ पर आंसर 34 नहीं है, यहाँ पर आंसर 36 सही है। आप 1296 का स्क्वायर निकालोगे तो वो आपका 36 आएगा। क्या आएगा? 36 आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना है 1296 एक अपवाद की कंडीशन में आ गया है। अपवाद है शॉर्ट ट्रिक के लिए, अपवाद है, इसका ऐसा नहीं है रूट नहीं निकलेगा, ये शॉर्ट ट्रिक के लिए अपवाद है, शॉर्ट ट्रिक के लिए अपवाद है। आपने जो शॉर्ट ट्रिक तैयार की है, हमने जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, उस शॉर्ट ट्रिक के लिए ये क्वेश्चन अपवाद में आता है। बाकी इसका रूट 36 है, आप निकाल लीजिए। देखिए 36 का स्क्वायर करोगे तो 6 6 36 और 3 3 9 और 6 3 18 दूनी 36। आप करोगे 6 9 3 12, ठीक है, सॉरी 6 3 9 9 3 12, 1296 आपका स्क्वायर आ रहा है 36 का। लेकिन 34 का आप करोगे तो 34 का स्क्वायर आपका आएगा 4 चौक 16, 3 दिया 9, 4 दिया 12 दूनी 24, 1156। तो ध्यान रखना इसका आंसर 34 नहीं आएगा। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया, जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो आप याद रखना 1296 शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग एक अपवाद की कंडीशन में आ जाता है। इसीलिए इसका आंसर 34 नहीं 36 देना है, 36 इसका आंसर देना है। ये 3 कम है, इसके नजदीक है,
लेकिन यहाँ पर ये गलत है, प्लीज याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए बाकी आपका बिल्कुल इसी शॉर्ट ट्रिक पे करने हैं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप इसी शॉर्ट ट्रिक से करिए, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका स्क्वायर का आज क्वेश्चन, पूरा स्क्वायर का पार्ट होता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म होता है यहाँ पर। कल हम शुरुआत करेंगे आपको घनमूल की, घनमूल यानी कि क्यूब रूट्स भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो प्लीज आप मेरा साथ बनाए रखें, ठीक है, और अच्छे से इन क्लासेस को यूज लें और आपको इससे फायदा होगा। चलिए तो आज क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त, धन्यवाद।